हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो उत्तराखंड के सबसे फेमस हिल स्टेशन नैनीताल का है। नैनीताल का ये सफ़र हम उत्तराखंड रोडवेज की लोकल बस से करेंगे। दिल्ली एनसीआर से नैनीताल जाने के लिए सबसे पहले हमें हल्द्वानी जाना पड़ेगा, जिसका किराया तकरीबन 500 रुपये है। हल्द्वानी से हमें लोकल बस लेनी पड़ेगी जो हमें नैनीताल लेके जाएगी, जिसका टोटल डिस्टेंस अराउंड 50 से 55 किलोमीटर है और इसका किराया तकरीबन 120 रुपये है। दिल्ली से नैनीताल का जो टोटल सफ़र है वो 9 घंटे का है और ये दिल्ली से तकरीबन 370 किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए आइए नैनीताल चलते हैं। ये है हमारी बस जो हमें दिल्ली से हल्द्वानी लेके जाएगी। देखिए ये है उत्तराखंड रोडवेज की बस। झीलों के शहर नैनीताल में आपका स्वागत है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है और दिल्ली से इसकी दूरी तकरीबन 350 किलोमीटर है। यदि आप नैनीताल घूमने आ रहे हैं तो आप यहाँ पे 3 से 4 दिन का प्रोग्राम बना सकते हैं। मेरे पीछे जो आप ये झील देख रहे हैं ये यहाँ की फेमस नैनी झील है। आप भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल घूम सकते हैं। इसके अलावा आप बाबा नीम करौली धाम जा सकते हैं जो कि हनुमान जी का पीठ है। घंटियों वाले बाबा जा सकते हैं जो भीमताल की तरफ आता है। और आप नैना देवी मंदिर जा सकते हैं जिसके नाम से नैनीताल पड़ा। इसके अलावा आप मॉल रोड घूम सकते हैं, आप रोपवे जा सकते हैं, आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, तिब्बतन मार्केट घूम सकते हैं और इसके अलावा केव देख सकते हैं। इस समय हम तल्ली ताल में खड़े हैं और यहाँ से मल्ली ताल के लिए ये रिक्शा चलते हैं नगर निगम के। तो आपको 10 रुपये सवारी लेंगे ये और आपको तल्ली ताल से मल्ली ताल लेके जाएंगे। ये हमने तल्ली ताल से मल्ली ताल के लिए रिक्शा ले लिया है। एक रिक्शे पे 2 सवारी बैठ सकती हैं। इसका किराया 20 रुपये होगा, यानी 10 रुपये सवारी। अगर आप अकेले भी करते हैं तो भी आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। तल्ली ताल से मल्ली ताल की जो दूरी है वो तकरीबन 1 किलोमीटर की है और आप इस राइड का मज़ा ले सकते हैं। आप पूरा लेक के साथ साथ चलेंगे। ये देखिए लेक, लोग लेक में से बोटिंग कर रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये इतनी मज़ेदार है ना राइड। भैया रिक्शा चला रहे हैं और साथ में हम बैठे हुए हैं, पूरा रास्ते का मज़ा ले रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है। 20 रुपये में भाई साहब ये जैकपॉट है, जैकपॉट। अमेजिंग राइड है, अमेजिंग। 10 रुपये दीजिए और पूरी लेक के मजे लीजिए। बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं सही ढंग से बयां भी नहीं कर पा रहा हूँ। कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं करी। एक तरफ ये लेक है, दूसरी तरफ ये मॉल रोड है। मॉल रोड के साथ में ये होटल्स बने हुए हैं। ये देखिए नज़ारे, नैनी लेक है ये। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने तो भैया अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लिया। एंड आई एम श्योर अगर आपने भी कभी ये राइड नहीं ली तो इसका मज़ा आप ज़रूर लीजिएगा जब नेक्स्ट टाइम आप नैनीताल आएँ। ये देखिए होटल्स, देखिए कितने खूबसूरत होटल बने हुए हैं इसके। एकदम कमर्शलाइज हो रखा है नैनीताल, एकदम। आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं तल्ली ताल से मल्ली ताल और मल्ली ताल से तल्ली ताल, जो कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर का है। आप उसको चाहे वॉक से कर सकते हैं। 2 किलोमीटर रिक्शे वाले भैया बोल रहे हैं 1 नहीं भैया 2 हैं। कहाँ है हमारे स्टेमिना की हंसी तसी फेर रहे हो भैया। 2 किलोमीटर का सफ़र आप 10 मिनट की इस रिक्शा राइड में 10 रुपये दे करके, भाई साहब इससे सस्ती राइड पूरे भारत में नहीं है, पूरे भारत में। तो जो आपके घर शेयरिंग ऑटो चलता है ना वो भी शायद 20 रुपये लेता होगा मिनिमम। यहाँ पे आप 10 रुपये दीजिए और इस स्पीड का मज़ा लीजिए। ये देखिए रेस्टोरेंट्स एक तरफ, सामने लेक। अमेजिंग। ये जो नगर निगम का रिक्शा है ये सुबह 6 बजे इसकी सेवा शुरू होती है और रात के 10:30 बजे तक चलती है।
रात को भैया बताए रिक्शा वाले कि ये जो व्यू है अमेजिंग होता है। 6 से 8 नो एंट्री टाइम है, उस समय रिक्शा नहीं चलता। बाकी उसके बाद सुबह 6 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक आप इस रिक्शा राइड का मजा ले सकते हैं। 10 रुपए दीजिए, रिक्शे के मजे लीजिए। ये मल्ली ताल से तल्ली ताल की ओर जाने के लिए लोगों की लाइन लगी है, रिक्शे से या ऑटो वाली बैटरी से। सो ये 2 किलोमीटर की राइड के आपको 10 रुपये देने हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था कि आप 10 रुपये दे करके तल्ली ताल से मल्ली ताल आ सकते हैं। सेम फैसिलिटी मल्ली ताल से वापस तल्ली ताल जाने के लिए। आप 10 रुपये दीजिए और आप मल्ली ताल से तल्ली ताल चले जाएंगे, जो कि 2 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। ये हमने मल्ली ताल से तल्ली ताल के लिए फिर से वही नगर निगम का रिक्शा कर लिया है। सेम इसका किराया भी 10 रुपये पर सवारी है और एक रिक्शे का 20 रुपये हो गया। तो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको तल्ली ताल से मल्ली ताल का दिखाया था, जो कि लेक फेसिंग था। अब ये जो रास्ता है ये है मल्ली ताल से तल्ली ताल का। तो बेसिकली ये रेस्टोरेंट और जो होटल है वो फेसिंग है। तो आप ये देखिए, आपको इस तरफ सारे जो लेक फेसिंग होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो सारे दिखेंगे। आप देखते जाइए। हो सकता है कुछ होटलों में आप जब कभी नैनीताल आए हो, रुके हो, इससे आपकी मेमोरी भी थोड़ी रिफ़्रेश हो सकती है। और आप कुछ होटलों के नाम भी देख लीजिए, ताकि कल को जब आप नैनीताल आने का प्लान बनाएं तो ये आपके लिए एक रेडी रेफरेंस रहे होटल की लिस्ट जानने के लिए। जनरली ये होता है कि जब भी आप कभी किसी हिल स्टेशन पे किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं तो आपको होटल्स नहीं पता होता कि वहाँ पे कौन कौन से होटल हैं। तो अगर आप ये वाला सीरीज़ देख लेते हैं तो आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कितने होटल हैं, किन किन नाम से होटल हैं। उन होटल को फिर आप गूगल करके उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हो और उनसे फिर आप डायरेक्टली बात करके जो टैरिफ है उसको आप नेगोशिएट कर सकते हो। ये मैंने आपको बड़ी यूज़फुल टिप दी है गुरु। अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपना कमेंट मेरे वीडियो में दीजिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है, किस तरह के आप वीडियोस में कंटेंट चाहते हैं, ताकि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं और आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। मॉल रोड पे ही सभी बड़े बैंक्स के ब्रांचेस और एटीएम हैं। ये देखिए, इस समय शाम के 4:30 हो गए हैं। मौसम बहुत ही प्लेजेंट हो रखा है। लोग एक लॉन्ग वॉक के लिए निकले हुए हैं मल्ली ताल से तल्ली ताल। बेसिकली मल्ली ताल लेक का एक एंड है और तल्ली ताल लेक का दूसरा एंड है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 किलोमीटर का है। तो लोग अब इसी को मॉल रोड भी कहा जाता है। तो लोग इसी मॉल रोड पे अपना घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। आप भी आइए। पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब कभी भी आप नैनीताल आएँ भाई साहब, बुकिंग करा करके आएँ। अगर आप सीज़न में आ रहे हैं और आप बिना बुकिंग के आए हैं तो भैया आप अपनी फिर गाड़ी में सोने का इंतज़ाम करके आएँ, क्योंकि यहाँ होटल मिलना तो भैया बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये आपके लिए एक मेमोरेबल और इन्जॉयबल ट्रिप बने, तो भाई जी होटल बुकिंग इज़ मस्ट। नैनीताल में आप मॉल रोड पे बाइक्स और स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं। जो स्कूटी का किराया है सीजनल है, बट 600 से 800 की रेंज में है। वही बाइक का किराया 1000 से 1200 की रेंज में है। ये देखिए बाइक है, ये कमर्शियल यूज़ के लिए है। तो इनका नंबर प्लेट येलो है। तो जो चार्जेस हैं वो बाइक टू बाइक हैं, ये स्कूटीज़ हैं। सो ये आपको सुबह 10 बजे से लेकर के या 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक है, और फिर शाम को 5 बजे से लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक है। नैनीताल अगर आप आए हैं तो भैया बोटिंग करना तो मस्ट है। ये बोटिंग जो है तल्ली ताल से मल्ली ताल और मल्ली ताल से तल्ली ताल चलती है। इसका जो फेयर है
वो 420 रुपये है अप एंड डाउन। अगर आप सिंगल राइड लेते हैं यानी कि मल्ली ताल से तल्ली ताल तक, तो उसका किराया है 320 रुपये। अगर आप मल्ली ताल से तल्ली ताल और तल्ली ताल से वापस मल्ली ताल लेते हैं तो इसका किराया है 420 रुपये। एक बोट में ये 3 लोग को बैठाते हैं और ये राइड जो तकरीबन जो है आधा घंटा के आसपास की रहती है। ये देखिए ऐसे सीरियल नंबर लगते हैं सब बोट्स वालों के, और फिर उनका नंबर आने के बाद गेस्ट को बिठाया जाता है और उनको इस लेक पे ले जा कर के पूरा आनंद दिलवाया जाता है। ये देखिए गेस्ट को बोट में बिठाया जा रहा है और ये फिर बोट जो है इनको मल्ली ताल से तल्ली ताल की तरफ लेके जाएगी। ये देखिए एक बोट पे 3 लोग ही बैठ सकते हैं, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। और जो भी बोट पे बैठेगा उसको लाइफ जैकेट पहनना कंपलसरी है। ये देखिए, लुक एट द व्यू गाइस। ये देखिए वेदर इतना बढ़िया और है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। जहाँ इस समय दिल्ली 40-42 पे चल रही है भाई साहब टेम्परेचर वाइज, यहाँ का टेम्परेचर 12-13 डिग्री है। और 350 किलोमीटर की दूरी, और 350 किलोमीटर की दूरी के बाद कैसा क्लाइमेट चेंज हो जाता है भाई साहब। ये आप देखिए आकर दो चारों तरफ लश ग्रीन माउंटेन्स और उसके बीच में ये नैनी लेक। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर। आप सब लोगों ने बोटिंग तो बहुत की है, पर क्या कभी आपने बोट को बनते हुए देखा है? ये इस समय मैं मल्ली ताल पे हूँ और यहाँ पे जो ये बोट्स हैं उनको बनाया जा रहा है। ये देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये बोट्स हैं, इनको पॉलिश किया हुआ है नीचे की तरफ। ये देखिए मैं आपको दूर से दिखाता हूँ ताकि आपको सही ढंग से समझ आ सके। ये देखिए बोट्स ये रेडी हैं, इनको उल्टा करके इस पे पॉलिश किया गया ताकि इसकी लॉन्गेविटी बढ़ाई जा सके। ये देखिए ये कारीगर लोग हैं जो इस बोट को बना रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बोट है उसका जो एक खांचा है वो कैसे तैयार हो रखा है। ये देखिए दोनों तरफ वुड है, वुड के बीच में ये सपोर्टिंग्स दे रखी हैं, ये लोहे की सपोर्टिंग्स हैं। ये देखिए आपने राइड तो बहुत की होगी बोट पे, पर कभी आपने बोट को बनते हुए नहीं देखा होगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बहुत ही सुंदर। इन बोट्स को बनाने के लिए एक स्पेशल लकड़ी यूज होती है जिसे तून की लकड़ी कहा जाता है। ये भैया इस बोट को बना रहे हैं। ये देखिए ये कटिंग चल रही है। उसके बाद जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होगी इन पार्ट्स पे कटिंग्स की, वहाँ पे इसको एडजस्ट किया जाएगा। मैंने भैया से पूछा कि एक बोट की कीमत कितनी होती है, तो ये भैया बोल रहे हैं कि एक बोट की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी हैवी इस बोट को बना रहे हैं। आपने बोट बनती तो देख ली, अब उसके चप्पू कैसे बनते हैं जरा भाई साहब वो देख लीजिए। तो ये देखिए ये है लकड़ी, इस लकड़ी को तराशा जाता है, कारीगर इसको तराशते हैं और उस तराशने के बाद फाइनल आउटकम देख लीजिए, देख लीजिए ये रहे चप्पू। ये चप्पू बन करके रेडी हैं। ये जब बोट रेडी हो जाएंगी तो भाई साहब ये चप्पू भी डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये लीजिए आप भी इस नैनी लेक का मजा लीजिए। ये मल्ली ताल पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस का काउंटर है जहाँ पे आप कुमाऊनी ड्रेस पहन करके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये देखिए
मेरे ख्याल से 150 रुपये इसका चार्ज है। तो आप ड्रेस पहन करके, ट्रेडिशनल कुमाऊन ड्रेस पहन करके अपना फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। ये है नैनीताल का जनपथ। जैसे अपने दिल्ली में जनपथ है ना, सेम उसी फॉर्मेट पे ये मार्केट है, जहाँ पे आपको कपड़े, बैग्स, लेडीज़ के गारमेंट्स, टी शर्ट, जैकेट्स सब मिल जाएंगी। ये देखिए कोट, जैकेट्स वगैरह, ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ का सामान है, और जेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये देखिए, ये एक हैंडीक्राफ्ट का स्टोर है। ये देखिए, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ईटरीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, सब टाइप के रेस्टोरेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप अगर नैनीताल आए हैं तो आप इस रोपवे का मजा ले सकते हैं। ये रोपवे का जो किराया है 360 रुपये अप एंड डाउन है फॉर एडल्ट, और बच्चों के लिए 260 रुपये है अप एंड डाउन 3 से 12 साल के लिए। लीजिए साहब, ये हमने एक टिकट ले लिया है। ये रोपवे का टिकट है, एडल्ट का 360 रुपये का है और बच्चों का 260 रुपये का है। चलिए रोपवे से हिल टॉप पे चलते हैं। आप जैसे ही रोपवे की टिकट लेके बाहर आते हैं तो यहाँ पे एक ये कैफ़े है, तो जब तक आपका नंबर नहीं आता, आप वेटिंग में, तब तक आप इस कैफ़े में बैठ के चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स ले सकते हैं। चलिए अपनी रोपवे की यात्रा शुरू करते हैं। यह है रोपवे का एंट्रेंस। यहाँ से आप एंटर करते हैं, ये आप देख सकते हैं एंट्री लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ से आपको रोपवे लेने के लिए एंटर होना है। यह है वेटिंग एरिया, और करंटली अभी इस समय 45 बैच नंबर चल रहा है। हमारा बैच नंबर 48 है, तो हमें शायद 15-20 मिनट वेट करना पड़ेगा। ये रोपवे स्टार्ट हो गया हमारा, जो हिल टॉप तक जाएगा। मेरे ख्याल से 5 मिनट की टोटल राइड है, वन वे। आप यहाँ से लेक का व्यू ले सकते हैं। देखिए सामने पूरा नैनी लेक दिख रहा है। सामने स्टेडियम है इसका, नैनीताल का। ये आपको लेक पे जो छोटा छोटा दिख रहा है वो बेसिकली बोट्स हैं, जो पैडल बोट और रोप बोट्स हैं। तो मल्ली ताल से तल्ली ताल तक का पूरा ये स्ट्रेच है, 2 किलोमीटर के आसपास का। आप जब भी नैनीताल आए इस रोपवे को जरूर लें, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर आपने बहुत जगह रोपवे किया होगा, और इस रोपवे का एक अपना ही मजा है। जो लेक व्यू यहाँ से मिलता है वो स्पेक्टेकुलर है। सामने लेक, उसके साइड में घर बने हुए हैं, हाउसेस, होटल्स हैं, और सामने पहाड़ बहुत ही सुंदर व्यू क्रिएट करता है। चेक आउट दिस वैली व्यू गाइस। ये रोपवे से लिया जा रहा है शॉट, और ये एक बारी में 11 लोग से ज्यादा ये लोग नहीं बैठाते हैं। वेट मैनेज करना पड़ता है इन्हें, 850 से 850 किलो तक का। हमें टोटल 3.5-4 मिनट लगे हैं नीचे से ऊपर पहुंचने में, एंड आई थिंक सेम टाइम ही लगेगा वापस नीचे से ऊपर से नीचे जाने के लिए। ये है हिल साइड, हिल टॉप का व्यू। जब आप केबल कार लेकर के आते हैं तो ये व्यू आपको मिलेगा। यहाँ नीचे छोटा सा एक मार्केट सा बना हुआ है, जहाँ पे बेसिकली खाने पीने का और छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट का सामान अवेलेबल है। ये व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप अपना फोटो क्लिक कर सकते हैं।
ये कुमाऊनी ड्रेस का एक काउंटर लगा है, सो आप कुमाऊनी ड्रेस पहन करके ट्रेडिशनल वे में अपने फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। बाकी इस हिल टॉप पे आने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपको यहाँ से पूरे नैनीताल का एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। ये एक एक्सपीरियंस है, यहाँ ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है ऑनेस्टली। छोटा सा एक मार्केट है, आप यहाँ पे छोटा मोटा शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने का छोटा मोटा काउंटर है, बट अदरवाइज यहाँ कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। एक छोटी सी जगह है, आप आइए, हॉर्स राइड कीजिए, ट्रैक कीजिए, एक ईगल आई विजन लीजिए नैनीताल का और एंजॉय कीजिए वेदर को। हिल टॉप पे ही ये एक एडवेंचर पार्क है जहाँ पे आप गो कार्टिंग, जिप लाइन, जिप साइकिलिंग, क्लाइंबिंग वॉल, टॉय प्लेन, ट्रैम्पोलिन, बंजी जंपिंग वगैरह कर सकते हैं। आइए इस एडवेंचर पार्क का एक मुआयना करते हैं। तो ये है कार रेसिंग के लिए, अभी खाली पड़ा हुआ है एकदम क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ आज। ये एक कैफेटेरिया है, ये बच्चों के लिए वीडियो गेम खेलने का है, बेसिकली वीआर का, वर्चुअल रियलिटी का। तो आप यहाँ पे आइए और एक एक्सपीरियंस लीजिए वर्चुअल रियलिटी का, गेम्स का। ये एक यहाँ का स्नैक्स काउंटर है, तो आप यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक सोवेनियर का शॉप है और ये गो कार्टिंग का ट्रैक है। तो ये है गो कार्ट का ट्रैक। ये कार्ट्स खड़ी हैं यहाँ पे, तो आप आइए यहाँ पे कार्टिंग कीजिए। ये चार्जेस हैं वेरियस एक्टिविटीज के। अगर आप गो कार्टिंग करते हैं सिंगल तो उसका चार्जेस है 250, डबल 350, जिप लाइन का 250 है, क्लाइंबिंग वॉल 100 है, बम्पिंग कार सिंगल का 150, डबल का 200। तो ये एक्टिविटीज जो यहाँ पे हैं उनके चार्जेस है, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक्टिविटी को चूज कर सकते हैं। ये देखिए सबकी मनपसंद मैगी, पहाड़ों की शान, हर बच्चे की जान मैगी। मसाला मैगी रेडी हो रही है हिल टॉप पे जो कैफे है। तो आप आए यहाँ पे, गरम गरम चाय, कॉफी और साथ में मैगी का मजा लें। ये देखिए लोग गो कार्टिंग का मजा ले रहे हैं। ये शायद एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं लग रहे हैं, बट नो वरीज, सेफ्टी का पूरा ध्यान है। सारी तरफ टायर्स रखे हुए हैं, जस्ट इन केस अगर आप कहीं पे बम्प करते हैं आपको इंजरी ना हो। छोटा सा ट्रैक है बट एक फन एक्टिविटी है। ये रोप वे से जब आप ऊपर आते हैं, जो वहाँ पे कैफेटेरिया है, ये उसका मेन्यू है। सो आप अपनी पसंद से अपना डिश चूज कर सकते हैं और उसको ऑर्डर करके उसको एंजॉय कर सकते हैं। जब आप रोप वे से ऊपर आते हैं तो ये एडवेंचर पार्क के साथ एक और पार्क है, डायनासोर पार्क। इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के लिए है ये। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सब पार्क की जो एंट्री है वो फ्री है, बट ये फ्री उन्हीं के लिए जो रोप वे लेकर के आते हैं। आपको वो टिकट अपने पास रखना है और जब आप इस एंट्री के लिए आएंगे तो आपसे एंट्री में के लिए वो टिकट मांगा जाएगा। आपको बस वो टिकट दिखाना है और आपके लिए एंट्री फ्री है। चलिए इस डायनासोर पार्क में चलते हैं। ये है डायनासोर पार्क, ये बच्चों के लिए बनाया हुआ है। ये एक बेबी डायनासोर और एक एडल्ट डायनासोर। ये एक और बेबी डायनासोर जो अपने एग शेल्फ से बाहर निकल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक डायनासोर वॉक करता हुआ आएगा। लेट्स सी वो कब बाहर आता है। काफ़ी सारे यहाँ पे विजिटर्स आ गए हैं। मुझे अब लग रहा है कि टाइम आ गया है
डायनासोर का बाहर आने का। ये देखिए, जिसका इंतजार था वो साहब आ गए हैं। ये देखिए, डायनासोर आ गए हैं। ये देखिए, एकदम चुप्पी छा गई है। सारे बच्चे जो शोर मचा रहे थे एकदम सन्नाटे में चले गए हैं। और ये ऑपरेटर साहब के हाथ में फोन है। अब मुझे लग रहा है कि एक चीख निकाली जाएगी। लेट्स सी, देखिए क्या होता है। सारे बच्चों को उसने डरा दिया। चेक दिस आउट गाइस, चेक दिस आउट। एकदम ही माहौल क्रिएट करते हैं डायनासोर ने। सब लोग सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, पर एक ही झटके में उसने पूरा माहौल को रंगीन कर दिया। ये एक और हवा में लहराता हुआ डायनासोर। रोपवे से जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे एक ये टेलीस्कोप लगा हुआ है। इस टेलीस्कोप से ये आपको जो मेन 5 पीक पॉइंट्स हैं वो दिखाते हैं। इसका चार्ज 50 रुपया है। रोपवे से जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ये 3-4 ईटरीज हैं। आप यहाँ पे मैगी, मोमोज, सैंडविचेस, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। ये 5-6 काउंटर्स हैं ईटरीज के। जूसेस वगैरह अवेलेबल हैं आपको, तो आप यहाँ पे लाइट स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। ईटरीज के साथ ही ये कुछ हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स हैं, तो आप यहाँ से जो भी सोवेनियर वगैरह लेना चाहें अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स वगैरह के लिए, वो ले सकते हैं। कुछ अगर आपको लाइट वुलन चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। छोटा सा मार्केट है, वही 6-7 काउंटर्स हैं सोवेनियर्स के और ये वार्म क्लोथ्स के, सो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ही आप व्यू पॉइंट में एंटर करेंगे, सबसे पहला काउंटर ये कुमाऊनी ड्रेस का आता है। आप यहाँ पे ये कुमाऊनी ड्रेस पहन करके फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं। ये स्नो पीक पॉइंट से नैनी लेक का व्यू है। यहाँ से ये एक आपको ईगल आई व्यू मिलता है यहाँ से। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। मौसम इतना बढ़िया हो रखा है, इतनी ठंडी हवा चल रही है। आप जब भी नैनीताल आए, इस रोपवे से जरूर आप इस स्नो व्यू पॉइंट पे आइएगा। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे। आप जब रोपवे से इस स्नो व्यू पॉइंट पे आएंगे तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी शांति है। आप चाहेंगे कि आप यहीं बैठ के 2-3 घंटे अपना टाइम बिताएं। बट जनाब, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने नीचे से टिकट लिया था तो उस पे 1 से 1.5 घंटे में आपको वापस आना है। तो आप यहाँ पे आइए, फोटोग्राफ क्लिक कराइए और इस मोमेंट को कैप्चर कीजिए। आपको ये जो चाइम्स की आवाज आ रही है वो इन विंड चाइम से आ रही है। ये हवा चल रही है और ये विंड चाइम्स बज रहे हैं। बहुत ही एक सुकून वाली फीलिंग आती है। आप यहाँ से रोपवे के पास से जिप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऊपर साइकिलिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। सेफ्टी मेजर लेते हुए पूरा बकल्ड अप किया जा रहा है और हेलमेट वगैरह पहनाया जा रहा है। देखिए, ये देखिए साइकिलिंग स्टार्ट हो गया। बड़ा ही रोमांचकारी
ये एक एक्सरसाइज कहूंगा मैं, एक दिलेरी चाहिए इसको करने के लिए। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 100 मीटर का स्ट्रेच है। तो आप 100 मीटर का स्ट्रेच करके एक दूसरे एंड पे पहुंचते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं। ये देखिए जो सवारी थी उसको सेट कर दिया है जो राइडर है, और अब ये वहां से जिप लाइन तो नहीं, जिप साइकिलिंग करता हुआ आएगा। ये सेफ्टी मेजर चेक हो रहे हैं, और एक बार सेफ्टी मेजर चेक होने के बाद ये राइडर ने स्टार्ट कर दी। बहुत ही एक्साइटिंग राइड है, बहुत ही रोमांचकारी राइड है। एक जिगरा चाहिए इस राइड को करने के लिए। दो सेफ्टी पूरी है और फिर भी एक डर बना रहता है। आई थिंक ये जो पूरा स्ट्रेच है मेरे ख्याल से 50 मीटर का है, बट एक फन है ये। आप जब आए नैनीताल इस रोपवे के पास, रोपवे की जो टिकट काउंटर है उसके बिल्कुल सामने ही ये जिप साइकिलिंग का काउंटर है। आप जब नैनीताल घूमने आए तो 3 मंदिर के दर्शन आप जरूर कीजिएगा। नंबर 1 नैना देवी मंदिर जिसके नाम पे नैनीताल पड़ा है। दूसरा है कैंची धाम जो नैनीताल से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और तीसरा है गोलू देवता का मंदिर। चलिए आपको नैना देवी टेम्पल ले चलते हैं। यह है नैनीताल का फेमस नैना देवी टेम्पल जिसके नाम से नैनीताल पड़ा है। चलिए आइए आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के में एंटर होते सारी सबसे पहले जो आपको दर्शन होंगे वो भगवान हनुमान के होंगे। ये देखिए हनुमान जी की कितनी सुंदर प्रतिमा है यहाँ पे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। यह है नैना देवी माँ का मंदिर। यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हैं मंदिर में माता के दर्शन के लिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए श्रद्धालु की लाइन को देखिए। आज हजारों की संख्या में यहाँ पे भक्तगण आ रखे हैं माता के दर्शन के लिए। मैं आपको अंदर की प्रतिमा नहीं दिखा सकता क्योंकि उसकी फोटो खींचना और वीडियोग्राफी मना है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही माता के दर्शन करा रहा हूँ। नैना देवी माँ के सामने ही भगवान शिव जी का ये ज्योतिर्लिंग है, और इस ज्योतिर्लिंग के सामने ही नैनी लेक। आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना बढ़िया व्यू है। एक बार आप इस जब मंदिर में आएंगे ना तो आप इतना प्रसन्न महसूस करेंगे, इतनी शांति महसूस करेंगे कि आपका मन करेगा कि यहीं 2 घंटे बैठ करके भगवान का स्मरण किया जाए। कैंची धाम दिल्ली से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पे है। यह धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक आध्यात्मिक स्थान है। उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ राज्य मंदिरों से सराबोर है। यह धाम मशहूर संत नीम करौरी बाबा को समर्पित है, जिसे नीम करौरी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है, जो हर साल बड़ी संख्या में भक्तों और आध्यात्मिकता की खोज करने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कैंची धाम को 1960 के दशक में नीम करौरी बाबा ने स्थापित किया था। मंदिर को स्थानीय निवासी और नीम करौरी बाबा ने कुछ भक्तों ने दान की भूमि पर बनाया था। शुरू में मंदिर एक छोटी सी संरचना थी, लेकिन बाद में भक्तों की बढ़ती आस्था को देखते हुए इसे बढ़ाया गया था। कैंची धाम को दर्शन करने के बाद आप अपनी आत्मा की शांति का अनुभव करते हैं। यह धाम शांति और मन की ताकत के लिए जाना जाता है। नीम करौली बाबा को उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जाना जाता था और उनके भक्त उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। हर साल 15 जून को यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा का जन्म सन 1900 में अकबरपुर गांव, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वे सनातन धर्म के एक महान आध्यात्मिक गुरु थे,
जिन्होंने जीवन के समस्त क्षेत्रों में उन्नति की ज्ञान का विस्तार दिया था। कहा जाता है कि बाबा को 17 साल की उम्र में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और 11 सितंबर 1973 में बाबा ने समाधि ली थी। नीम करौरी बाबा के आशीर्वाद से लाखों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भक्तों की सेवा की और आध्यात्मिकता उन्नति के मार्ग पर चलने की प्रेरित किया। वे आस्था, प्रेम और सेवा के अद्भुत संदेशों को दे गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह सुबह ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। श्रद्धालु यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से लोग एंटर होकर के मंदिर के प्रांगण में जाते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। यहाँ आरतियों का समय सुबह 7:20 है और शाम को 6:30 के आसपास है। बाबा के दरबार में बड़ी बड़ी हस्तियां माथा टेकने आती हैं, जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स इस आश्रम में 1974 में माथा टेकने आए थे। उसके बाद वापस जाने पे स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत की। स्टीव जॉब्स की सलाह के बाद फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने भी यहां माथा टेका और 2 दिन बिताए। मार्क जुकरबर्ग ने इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी एक मीटिंग के दौरान किया। गोलू देवता का मंदिर, जिसे घंटियों का मंदिर भी कहा जाता है, जहां पे लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं और जब मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद वो यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं। यह है इस मंदिर का इतिहास, जो कि नैनीताल से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। आप देख सकते हैं जब आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो आपको दोनों तरफ घंटियां लटकी नजर आएंगी। ये घंटियां उन लोगों की है जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं। वो अपनी मन्नत को एक चिट्ठी में लिखता है और इस चिट्ठी को यहाँ पे लगा देता है। और जब वो मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो वापस बाबा का धन्यवाद करने आता है और यहाँ पे घंटी बांध करके जाता है। ये देखिए मंदिर का प्रांगण, यहाँ पे आपको घंटियां ही घंटियां टंगी नजर आएंगी। मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंडिया में मंदिर नहीं है जहाँ पे इतनी सारी घंटियां लगी हो, चाहे पेड़ हो चाहे शाखाएं हो पेड़ों की, सब जगह आपको घंटियां लगी नजर आएंगी। ये श्रद्धालुओं की भीड़ जो दर्शन के लिए लगी है लाइन में, ये देखिए, ये देखिए मंदिर के हर कोने पे घंटी ही घंटी बंधी हुई है। लोग अपनी मुरादें लेकर के यहाँ पे आते हैं और ये मानना है कि गोलू बाबा, गोलू देवता जो है सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। असंख्य घंटियां लगी हुई हैं, लाखों की तादाद में घंटियां लगी हुई हैं। यहाँ पे लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से, पूरे भारत से, विश्व से आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और जब ये मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो यहाँ पे आकर के घंटी चढ़ाते हैं। गोलू देवता की यहाँ पे बहुत मानता है। जब भी आप नैनीताल आएँ इस मंदिर को जरूर 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 विजिट कीजिएगा। यह मंदिर नैनीताल से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको इसके लिए भोवाली आना पड़ेगा। भोवाली से आपको और आगे 4 किलोमीटर आकर के ये मंदिर आएगा। ये देखिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें। ये जो घंटी वाला मंदिर है जो मैं आपको बता रहा था, जो नैनीताल से 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये दृश्य है। सामने ये जो आप लेक देख रहे हैं ये भीमताल है और ये पूरा व्यू देखिए आप, क्या ज़बरदस्त व्यू है। जब भी आप नेक्स्ट टाइम नैनीताल आएँ घंटी वाले मंदिर आइएगा और इस वैली का मजा लीजिएगा। घंटी वाला मंदिर और गोलू बाबा का जो ये मंदिर है, ये भवाली से 4 किलोमीटर दूर घोड़ा घाल करके जगह है, वहाँ पे ये स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तकरीबन 2100 मीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके इस वीडियो को लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, योर होस्ट कपिल धवन इज साइनिंग ऑफ। आप अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, बाय।